सभी को नमस्कार। छोटे छोटे प्रयासों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम जेंटलमैन एग्रीमेंट, आज़ाद मोर्चा और मीनाकारी कला से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत वर्षों के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम कल करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ? ऑप्शन ए मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी और जयनारायण व्यास, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन डी मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री। आपको बताना है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न है, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। आपको बताना है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1942। अगला प्रश्न है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है? तो आपको बताना है कि जो नीचे कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है, यह एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में हुआ था। दूसरा कथन है, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से था। तीसरा कथन है, इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो इसके सही कूट नीचे दिए हुए हैं। इसका पहला ऑप्शन है 1 व 2 सत्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन है केवल 2 सत्य नहीं है। इसका तीसरा ऑप्शन है केवल 3 सत्य नहीं है। और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सत्य नहीं है। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में हुआ था और जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध जयपुर रियासत से है और जेंटलमैन एग्रीमेंट मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु किस रियासत में आजाद मोर्चा का गठन किया गया? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। आपको बताना है कि आजाद मोर्चा का गठन किस रियासत में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर रियासत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जयपुर रियासत में आजाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए बाबा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी फतेह करण चारण, ऑप्शन सी भंवरलाल सराफ, ऑप्शन डी मंगललाल बेलू। तो आपको बताना है कि आजाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल के निम्नलिखित नेताओं में से कौन आजाद मोर्चा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए रामकरण जोशी, ऑप्शन बी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन सी बाबा हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी दौलतमंद भंडारी। तो आपको बताना है कि आजाद मोर्चा का सदस्य कौन नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न है, कब व किसकी मध्यस्थता में आजाद मोर्चा का विलय जयपुर प्रजामंडल में हुआ था? ऑप्शन ए है 1945 में बाबा हरिश्चंद्र की मध्यस्थता में, ऑप्शन बी है 1945 में हीरालाल शास्त्री की मध्यस्थता में, ऑप्शन सी है 1945 में जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता में, ऑप्शन डी है 1945 में भंवरलाल सराफ की मध्यस्थता में। तो आपको बताना है कि जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत आजाद मोर्चा का विलय कब व किसकी मध्यस्थता में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945 में जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता में हुआ था। अब बात करते हैं अपन जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942 को हुआ था, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के मध्य हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि उस समय हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और मिर्जा इस्माइल उस समय जयपुर के प्रधानमंत्री थे। जेंटलमैन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे उस समय के तत्कालीन जयपुर के शासक सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा। इसके बाद बात करते हैं अपन जेंटलमैन एग्रीमेंट के उद्देश्य क्या थे। जेंटलमैन एग्रीमेंट का पहला उद्देश्य था जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। उसका दूसरा उद्देश्य था जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्ण जुलूस व धरना प्रदर्शन कर सकता है। इसका अगला उद्देश्य था जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा। इसका अगला उद्देश्य था जयपुर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी।
इसका अगला उद्देश्य था जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विरोधी अर्थात जो भी क्रांतिकारी नेता थे उन्हें नहीं पकड़ेगी तथा प्रजामंडल उन्हें संरक्षण देगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट से जो कार्यकर्ता असंतुष्ट थे उनके द्वारा आजाद मोर्चा की स्थापना की गई थी। तो अपन अब बात करते हैं आजाद मोर्चा के बारे में। आजाद मोर्चा की स्थापना सन 1942 में हुई थी और इसकी स्थापना का कारण था जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौते से जो कार्यकर्ता असंतुष्ट थे उनके द्वारा आजाद मोर्चा की स्थापना की गई थी। आजाद मोर्चा का नेतृत्व बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं अपन आजाद मोर्चा के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे। आजाद मोर्चा में सर्वप्रथम रामकरण जोशी, चिरंजीव लाल मिश्र, दौलतमंद भंडारी, हंस डी रॉय और गुलाबचंद कासलीवाल आजाद मोर्चा के प्रमुख संस्थापक सदस्य थे। आजाद मोर्चा का कार्यालय गुलाबचंद कासलीवाल के घर को बनाया गया था और आजाद मोर्चा का उद्देश्य था भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना। और सन 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आजाद मोर्चा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया गया था और यह प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। इसके बाद बात करते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी है जोधपुर। आपको बताना है कि मीनाकारी के गहने राजस्थान में कहां पर बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। अगला प्रश्न है जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किसको है। ऑप्शन ए राम सिंह, ऑप्शन बी मान सिंह प्रथम, ऑप्शन सी मान सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी ईश्वरी सिंह। आपको बताना है कि जयपुर में मीनाकारी कला को लाने का श्रेय किसे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मान सिंह प्रथम। अगला प्रश्न है जयपुर की मीनाकारी कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी। ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी लाहौर। तो आपको बताना है कि मीनाकारी कला मान सिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाहौर से। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कला मीनाकारी कला का मूल उत्पत्ति स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी है पर्सिया ईरान, ऑप्शन डी है बलूचिस्तान। तो आपको बताना है कि मीनाकारी कला का मूल उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्सिया ईरान। अब बात करते हैं अपन मीनाकारी कला के बारे में। मीनाकारी कला क्या होती है। सोने चांदी के आभूषणों व कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाने, रंग भरने या चित्रकारी करने की कला को मीनाकारी कहते हैं। मीनाकारी कला के अंतर्गत लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन मीनाकारी कला का उद्भव एवं राजस्थान आगमन के बारे में। सबसे पहले मीनाकारी कला का उद्गम पर्सिया ईरान में हुआ था, अर्थात यह मीनाकारी कला का उद्गम स्थल है। पर्सिया ईरान से मीनाकारी कला फारस आई थी, जो कि 1400 के समय फारस लाई गई थी। किसके समय फारस लाई गई थी। 1400 के समय फारस लाई गई थी। इसके बाद मीनाकारी कला लाहौर आई थी और लाहौर लाने का कार्य मुगलों द्वारा किया गया था, अर्थात मुगलों द्वारा मीनाकारी कला को लाहौर लाया गया था। इसके बाद राजस्थान में मीनाकारी कला का आगमन आमेर जयपुर में हुआ था और उस समय थे जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से मीनाकारी कला को आमेर जयपुर लाया गया था। मीनाकारी कला को हस्तकलाओं की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी सीतापुरा जयपुर में है। मीनाकारी कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन देने के कार्य जयपुर राजघराने द्वारा किया गया था। इसके बाद बात करते हैं अपन राजस्थान में प्रमुख मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है। सबसे पहले चांदी पर मीनाकारी। चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। पीतल पर मीनाकारी जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध है। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। मार्बल पर मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है और कागजी मीनाकारी बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करते हैं अपन कांच पर विभिन्न रंगों से मीनाकारी, जो कि अपने रेत वाली कोटा की प्रसिद्ध है। दोस्तों मेरे द्वारा मीनाकारी से संबंधित सभी तथ्यों को एक ही स्लाइड पर कर दिया गया है ताकि याद करने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके बाद एक स्लाइड और है जिस पे अपन बात करेंगे मीनाकारी कला के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस राजघराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहन दिया। ऑप्शन ए कोटा राजघराना, ऑप्शन बी जयपुर राजघराना, ऑप्शन सी झालावाड़ राजघराना, ऑप्शन डी जोधपुर राजघराना। और यह प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिया गया है। तो आपको बताना है कि किस राजघराने द्वारा मीनाकारी कला को प्रोत्साहन दिया गया था। तो अपन ने पिछली स्लाइड में बात की थी कि मीनाकारी कला को जयपुर राजघराने द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर राजघराने द्वारा।
अगला प्रश्न है, कुदरत सिंह का संबंध किस कला से है जिसके लिए उन्हें 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए ब्लू पोट्री, ऑप्शन बी कपड़े पर छपाई, ऑप्शन सी मीनाकारी, ऑप्शन डी पीतल पर मुरादाबादी काम के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीनाकारी कला के लिए। और यह प्रश्न भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। और जो विद्यार्थी प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रश्नों को हल करता है उसे तो पता ही होगा कि मीनाकारी कला से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं मीनाकारी कला के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कुदरत सिंह। इनका संबंध जयपुर रियासत से है। सन 1988 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इन्हें मीनाकारी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, गोबा सिंह, मुन्ना लाल। और मुन्ना लाल का संबंध भी जयपुर रियासत से ही है। दुर्गा सिंह और काशीनाथ, ये सभी मीनाकारी कला के प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद है जयपुर में रत्नों की कटाई, घिसाई एवं मीनाकारी कार्य को प्रोत्साहन करने हेतु जयपुर जेम्स की स्टोन की स्थापना की गई है। जयपुर जेम्स स्टोन की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो आप इसका अपना आंसर होता है जयपुर में। और इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य है रत्नों की कटाई, घिसाई एवं मीनाकारी कार्य को प्रोत्साहन करना। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। छोटे छोटे प्रयासों की श्रृंखला में मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।